सोने चांदी का जादुई लहंगा। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में राधिका अपने छोटे भाई राहुल के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके चाचा चाची उन्हें अपने साथ घर ले आए थे। अरे, इन्हें अपने साथ क्यों ले आए? छोड़ आते किसी अनाथ आश्रम में। मेरे बस की इतना काम करना नहीं है, समझे तुम? अरे, तुम भी बिल्कुल पागल ही हो, थोड़ी चालाक बनो। मैं इन्हें बिल्कुल फ्री में उठाकर नहीं लाया। अरे, हमारी प्रॉपर्टी इन दोनों के ही नाम है, वो मैं इन दोनों से अपने नाम करवा लूंगा। उसके बाद धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगा। और रही बात काम करने की, तो तुम इन दोनों से घर का सारा काम करवाना। उसके चाचा की ये बात सुनकर उसकी चाची बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम तो एकदम चालाक लोमड़ी निकले। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। चाची की एक बेटी थी जिसका नाम सिमरन था। सिमरन अपने माता पिता की तरह लालची लड़की थी। चाची दोनों बच्चों के पास जाती है। चाची जी, मुझे और राहुल को बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दीजिए। बड़ी आई महारानी खाना खाने वाली। सुन लड़की, हम तुझे यहाँ लेकर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी सेवा पानी करवाएगी। चुपचाप उठ और घर के काम में लग जा। मुझसे कोई उम्मीद मत करना, समझी? लेकिन चाची, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। घर में कुछ भी बचा है वो दे दीजिए चाची जी। अगर खाना बनाना नहीं आता तो भूखी मर, मुझसे खाना मत मांग। इतना कहकर उसकी चाची वहाँ से चली जाती है। छोटू, तू बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं कुछ ना कुछ बनाकर जरूर लाऊंगी तेरे लिए। उसके बाद राधिका सीधा रसोई में जाती है और खाना बनाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सिमरन आ जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए नूडल्स बना कर लाओ जल्दी। पहले मैं राहुल को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। तूने क्या मुझे पागल समझा है? ये मेरा घर है, जो मैं कहूँगी तुझे वही करना होगा। पहले मेरे लिए नूडल्स लेकर आ, उसके बाद अपने सड़े हुए भाई को कुछ और खिलाना। इतना कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है। राधिका सिमरन के लिए खाना बनाती है। अब दिन प्रतिदिन चाची और उसकी बेटी दोनों भाई बहनों पर बहुत अत्याचार करने लगी थी और साथ ही साथ उनको पीटने भी लगी थी। तुम दोनों इस घर में नौकर हो, समझे? इसीलिए अपनी हद में रहा करो। जैसा रूखा सूखा देती हूँ चुपचाप वही खाया करो। तुम्हें बिठाकर मैं 56 भोग नहीं खिलाने वाली। चाची जी, आपने हमें कल भी खाना नहीं दिया था, कम से कम आज तो खाना दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है चाची जी। चुप रह, बकवास बंद कर लड़की। चुपचाप अंदर जाकर सो जा, घर में कुछ नहीं है तुम्हारे खाने के लिए। चाची, मैं बहुत भूखा हूँ चाची, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। एक बार बोल दिया ना, मेरा दिमाग मत खाओ। चले जाओ यहाँ से चुपचाप। वो दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा दीदी। नहीं नहीं छोटू, ऐसा नहीं बोलते, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है मेरे भाई। तू रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद राधिका चुपके से रसोई में जाती है और वहाँ से खाना लेने लगती है। तभी वहाँ पर सिमरन आ जाती है। अरे मॉम, इधर आओ मॉम, देखो रसोई में घुसकर चोरी कर रही है ये। चाची भागी भागी रसोई में आती है। कहाँ है चोर? जल्दी बता, कहाँ है चोर? देखो माँ, ये रही चोर, चुपके से रसोई से खाना चुरा रही है। चाची राधिका को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्यों री चोर, मुझसे बिना पूछे मेरी किचन में क्या कर रही है तू? चाची जी, राहुल को बहुत तेज भूख लगी थी, मैं उसके लिए खाना लेने आई हूँ चाची जी। जब मैंने तुझसे बोल दिया कि खाना खत्म हो गया है, फिर यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चाची जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? खाना तो इतना सारा बचा हुआ है चाची जी, फिर आप ये क्यों बोल रही हैं कि खाना खत्म हो गया है? हमें थोड़ा खाना दे दीजिए चाची जी, मेरे लिए ना सही तो राहुल के लिए दे दीजिए। मेरा दिमाग मत खराब कर लड़की, नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालूंगी तेरे। चाची मार मार कर राधिका को वहाँ से भगा देती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से इतनी मार खानी पड़ी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खाना नहीं खाना दीदी। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद चाचा घर लौटकर वापस आते हैं
अरे मिठाइयाँ खाओ मिठाइयाँ, हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अरे क्या हुआ जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। जो जमीन इन दोनों मनहूसों के नाम थी वो मैंने अपने नाम करवा ली है। अब इन दोनों को अपने घर में रखने की भी अब कोई जरूरत नहीं है, इन्हें उठाकर सीधा बाहर फेंक दो। ये सुनकर चाची और सिमरन बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नेक काम करने में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी इन दोनों मनहूसों को घर से बाहर फेंकती हूँ। वैसे भी इन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब ही होता रहता है। अरे कहाँ मर गए तुम दोनों, बाहर आओ जल्दी। दोनों भाई बहन अपनी चाची के पास आते हैं। अपना बैग पैक करो तुम दोनों और दफा हो जाओ इस घर से। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं चाची जी? आपके सिवा हमारा है भी कौन? हम कहाँ जाएंगे चाची जी? अरे तुम दोनों कहीं भी मरो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। निकलो मेरे घर से बाहर। चाचा चाची दोनों भाई बहन को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। दोनों भाई बहन रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में राहुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और राहुल बेहोश हो जाता है। अरे छोटू, क्या हो गया छोटू? मेरे भाई आंखें खोल जल्दी, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी छोटू। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, कोई तो मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? दादी जी मेरी मदद करो, मेरा भाई को देखो ना क्या हो गया है। मैं तुम्हारी सहायता एक शर्त पर करूंगी बेटी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए दादी जी, मैं क्या काम करूं? यहाँ से थोड़ी सी आगे 2 सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। तुम्हें जादुई चांदी वाला लहंगा लेकर मेरे पास आना होगा। दरअसल वो चांदी वाला लहंगा मेरा है, मैं उसे पहनते ही अपने असली रूप में आ जाऊंगी। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारा भाई वापस लौटा दूंगी। राधिका भागे भागे जादुई लहंगों के पास जाती है। उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे नजर आते हैं। सुनो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें खूब सारी धन दौलत दूंगा, तुम्हें दुनिया की रानी बना दूंगा। तुम मेरे पास आओ, मैं वही लहंगा हूँ जो तुम्हें बूढ़ी औरत ने लेने को भेजा है। बूढ़ी औरत को मेरी जरूरत है, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने बूढ़ी दादी से वादा किया है कि उन्हें जादुई चांदी का लहंगा ला कर दूंगी। मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बस मेरा छोटू चाहिए। इतना कहकर वो जादुई चांदी का लहंगा लेकर बुढ़िया के पास चली जाती है और उसे वो लहंगा दे देती है। बुढ़िया जादुई चांदी का लहंगा पहनकर एक खूबसूरत सी परी बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा असली रूप लौटा दिया। उसके बाद परी उसके छोटे भाई को ठीक कर देती है। तुम दोनों भाई बहन एक घने जंगल में क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? राधिका परी को वो सारी बातें बताती है। परी वहाँ जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, आज से ये लहंगा तुम्हारा हुआ। तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे दुष्ट चाचा चाची को ये जादुई लहंगा सजा जरूर देगा। उसके बाद परी चाचा चाची के घर जाती है और उन सभी को बहुत बदसूरत और भिखारी बना देती है। वहीं राधिका जादुई लहंगे से एक घर मांगती है और खुशी खुशी अपने भाई के साथ रहने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।